गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज के सेशन में, इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में, हम कल तक के करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने सेशन को और आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन से पहले कुछ जरूरी जानकारी आप सभी लोग जानते होंगे। जो हमारी योद्धा मैगजीन है, इसके बारे में जानते हो ना? योद्धा मैगजीन के बारे में, हाँ, ये हमारी ईयरली करंट अफेयर्स की मैगजीन है जिसमें 2024 के सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे सेक्शन वाइज। ये तो आपको पता ही है, ये तो बताने की मुझे अब जरूरत रही भी नहीं। ऐसे ही आपको मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन भी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको जनवरी फरवरी दोनों महीनों की मैगजीन मिल जाएगी। कहाँ पर मिलेगी? ये आपको मिल जाएगी कहाँ? हमारे एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन पर। कहाँ मिलेगी? हमारे एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है हु वोन सिक्स्थ एडिशन ऑफ एशिया वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप रिसेंटली। देखो, एक बात तो हमें क्वेश्चन से ही पता चल गई कि इस बार जो एशियन वुमेन कबड्डी चैंपियनशिप थी, इसका सिक्स एडिशन था, है ना? ये तो हमें क्वेश्चन से ही पता चल गया। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है इसको जीता किसने? तो इसको जीत लिया है हमारे प्यारे भारत ने। बिल्कुल सही बात, इसको उसी ने जीत लिया है जिसने तीसरी बार आईसीसी चैंपियनशिप को जीत लिया है। हाँ, हमारे प्यारे भारत ने। अच्छा, किसको हराकर जीता? तो ईरान को हराकर जीता। और इसको होस्ट भी कौन कर रहा था? ये होस्ट भी हो रही थी तेहरान, ईरान में। अच्छा, ईरान अपनी कैपिटल तेहरान से बदलकर क्या करना चाह रहा है? मकरान, है ना? पढ़ा था ना हमने, हाँ। ठीक है, क्लियर सारी चीजें? ठीक है, किसने जीता, किसने होस्ट किया, किसको हरा कर जीता, है ना? कौन सा एडिशन है, सारी चीजें क्लियर है ना? ठीक है, इसी के साथ फिर हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। आपसे पूछ रहा है कि व्हेन वो CISF राइजिंग डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली। आपसे क्या पूछा कि अभी हाल ही में जो CISF है, इसका स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो इसका स्थापना दिवस मनाया गया कब? 10 मार्च को। ये जो CISF है, ये क्या है? ये है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। बात करें इसकी स्थापना हुई कब थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 में। ठीक है, हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ है? न्यू दिल्ली, इंडिया में इसके हेडक्वार्टर्स है। और रजविंदर सिंह भाटी इसके DG यानी कि डायरेक्टर जनरल है। ठीक है, क्लियर सारी चीजें? क्लियर है ना? ओके, वेरी गुड। अच्छा, ये करता क्या है CISF, ये भी देख लेते हैं। क्या प्रोटेक्शन करने का काम करता है? किसको प्रोटेक्ट करता है? जो हमारे एयरपोर्ट है, सी पोर्ट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, हमारे मेट्रो नेटवर्क्स है ना? वहां पे देखा होगा ना, हाँ, CISF के लोग खड़े होते हैं, हाँ। ठीक है, ओके। अगला आपसे पूछ रहा है वेयर हैव साइंटिस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मेट्रोइड क्रेटर। हाँ, क्या बोला? क्या कह गया क्वेश्चन? क्वेश्चन ने कहा कि अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पुराना जो उल्का पिंड गड्ढा है वो कहाँ खोजा, है ना? उल्का पिंड आके ऐसे अभी भी तो सुनते हैं कि भाई ये उल्का पिंड आ रहा है, ये धरती से टकरा जाएगा, इतना नुकसान कर देगा, बस बाल बाल बच के निकल गया। तो ऐसे ही क्या था, एक उल्का पिंड सबसे पुराना उल्का पिंड है जो धरती पर टकराया था। और जब वो टकराता है तो ऑब्वियसली जब कोई, सॉरी, जब उतनी फोर्स से आके टकराएगा तो कहाँ वहां पे क्या बन जाता है? गड्ढा। इसको क्या बोलते हैं? क्रेटर। अब पूछ रहा है कि वो सबसे पुराना भी खोजा गया कहाँ पर? ये खोजा गया ऑस्ट्रेलिया में। कहा जा रहा है कि ये भाई 3.47 बिलियन ईयर्स पुराना है। कहाँ पर है ये? नॉर्थ पोल डोम रीजन जो है, नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर ये क्रेटर जो है इसको खोजा गया। ठीक है, ओके। आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि भाई ये कहाँ पर खोजा गया है, या पूछ लेगा सबसे पुराना जो क्रेटर है, वो उल्का पिंड का जो गड्ढा है वो कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, अगला आपसे पूछ रहा है रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन अवॉर्डेड द हाईएस्ट ऑनर ऑफ विच कंट्री। हाँ, काफी कितने सारे तो अवार्ड्स मिल गए हैं, हाईएस्ट ऑनर मिल गए हैं प्रधानमंत्री जी को, हमारे हमारे
हाँ, हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी को दूसरे देशों के कितने सारे तो हाईएस्ट ऑनर मिल गए हैं। अभी उनमें एक और शामिल हो गया है। आपसे पूछ रहा है कि किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। तो ये कहाँ का नागरिक सम्मान है? ये है बारबाडोस का। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। इससे नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। क्यों? क्योंकि कोविड-19 के टाइम पे उन्होंने उनकी लीडरशिप, उनकी बेहतरीन जो लीडरशिप रही है, उन्होंने जैसे दूसरे देशों को क्या सहायता पहुँचाई है, उसके लिए बारबाडोस ने इनको सम्मानित किया है। इस अवार्ड को खुद नरेंद्र मोदी जी ने नहीं एक्सेप्ट किया, उनके बिहाफ पर किसने एक्सेप्ट किया? जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स के जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है पवित्रा पवित्रा मार्गरेटा। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई हमारे जो हमारे क्या जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स है, ये कौन है ना? फिर आप पूछोगे कि यार हमने सारे कैबिनेट मिनिस्टर रटे थे, सारे मिनिस्टर्स रटे थे, हमने स्टेट के मिनिस्टर भी कई सारे पढ़े थे, ये पता नहीं कहाँ से पूछ लिया। क्यों पूछेगा इसको? क्योंकि भाई हमारे हमारे प्रधानमंत्री के बिहाफ पे कोई इंसान है ना? कोई मिनिस्टर है जो अवार्ड को रिसीव कर रहा है, तो उनका नाम तो ऑटोमेटिकली जो एग्जामिनर है उसकी नजरों में चढ़ गया। इसीलिए इसीलिए मैं आपको कहती हूँ ना कि हमें पता है, हमें 1.5 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि कैसे हमें 10 मिनट में जो क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको कवर करना है ना? हाँ, ऐसे तो पढ़ते रहो, है ना? आप 4-4 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ते रहो और फिर हम ऐसा क्लेम कर सकते हैं 3-3 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ा के कि भाई सब कुछ हमारे पढ़ाए हुए में से आया, है ना? क्योंकि हमने कुछ छोड़ा ही नहीं। लेकिन कैसे हम कम पढ़ के सेलेक्टेड पढ़ के कैसे हमारे पढ़ाने में से मैक्सिमम क्वेश्चन हम ला सकते हैं, मैटर्स। कैसे कम से कम टाइम में, है ना? हाँ, इसी में हमारी मेहनत जो है वो दिखती है कि कैसे भाई बहुत टाइम लगता है पीपीटी बनाने में, क्वेश्चन सेलेक्ट करने में, क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, क्या छोड़नी है, उसको सिलेक्ट करने में, है ना? ऐसे ही नहीं 10 मिनट के पीछे कई घंटों की मेहनत होती है। खैर, अभी तो आप इसको अलग से नोट डाउन कर लेना, मतलब स्टार मार्क करके लिख लेना। अच्छा, वहां पर कहाँ पर दिया गया? कहाँ पर? जो कैपिटल है बारबाडोस की ब्रिज टाउन, वहां पर, यहाँ पे प्रेजेंट थे बारबाडोस के प्रेसिडेंट। अब देखो, प्रेसिडेंट पूछ लेगा, प्राइम मिनिस्टर पूछ लेगा, क्योंकि दोनों ही वहां पर प्रेजेंट थे जब ये अवार्ड दिया गया, है ना? तो आई बात समझ में? सॉरी। कि किन देशों के प्रेसिडेंट पूछता है, कैपिटल पूछता है, करेंसी पूछता है। अच्छा, प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? प्रेसिडेंट है डेम सेंडर मेंशन। प्राइम मिनिस्टर है मिया अमर मोटले, है ना? कैपिटल यहाँ की ब्रिजटाउन और करेंसी है यहाँ की बारबाडोस डॉलर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू अ रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन इन वुमेन इन इंडियन सिटी फ्रॉम 2017-18 टू 2023-24? अभी इस जो ये जो 2000 ये जो ईयर है, बेस ईयर्स है, इनके आधार पर एक रिपोर्ट जारी की गई और उसमें बताया गया कि भारतीय शहरों में महिलाओं के लिए जो रोजगार है, वो कितने प्रतिशत तक बढ़ गया है। जो अर्बन एरिया में रहने वाली महिलाएं हैं, अब कितने परसेंट वो ज्यादा नौकरी करने लगी है, उन्हें रोजगार मिल गया है। तो ये क्या है? 10%। 10% की बढ़ोतरी देखी गई। ये जो रिपोर्ट है रिलीज की गई ग्रेट लेक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट चेन्नई के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। रिसेंटली द इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ विच स्टेट हैज बीन नेम्ड आफ्टर रतन टाटा? अभी हाल ही में किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रख दिया गया है? तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, कहाँ का है? असम का। असम के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम जो हुआ करता था, जागीर रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इसका नाम अब बदल कर दिया गया है रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। ठीक है, असम, इसके लिए अनाउंसमेंट किसने की? जो असम के सीएम है। सीएम कौन है यहाँ के? हेमंत बिश्वा शर्मा। कैपिटल क्या है? कैपिटल है दिशपुर और लक्ष्मण आचार्य यहाँ के गवर्नर है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया कौन है? बेंगलुरु, याद रखना। ठीक है, अगला आपसे पूछ रहा है, विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट हक? अभी हाल ही में किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक को लॉन्च किया है? तो ये बैंक है एचडीएफसी। एचडीएफसी ने इसका जो इनिशिएटिव है, एचडीएफसी का परिवर्तन इनिशिएटिव, उसके तहत ये हक हक को लॉन्च किया है। अब यहाँ पे हक की फुल फॉर्म क्या है? हवाई अनुभव कल्याण केंद्र। ठीक है, इसके लिए
एमओयू यानी कि समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं एचडीएफसी ने एयरफोर्स और सीएसई एकेडमी के साथ। इसमें होगा क्या, जो रिटायर जो पेंशनर्स हैं, वेटरन सॉरी वेटरन्स है, उनकी फैमिली है, उनको फाइनेंशियल सर्विस इसके तहत दी जाएगी इस प्रोजेक्ट के तहत। अगला आपसे पूछ रहा है, हु टॉप द रिसेंटली रिलीज ग्लास सीलिंग इंडेक्स। अभी हाल ही में जो ग्लास सीलिंग इंडेक्स है, इसको किसने टॉप कर लिया? तो इसको टॉप किया है फ्रांस ने। अच्छा, ये है क्या? ये है कि भाई आपकी कंट्री में महिलाएं जो है, महिलाओं के साथ कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है ना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है। आपके यहाँ अगर महिलाएं काम कर रही है तो उन्हें काम का जो स्पेस है वो सेफ है या नहीं है ना? आपके यहाँ महिलाओं की जो करियर ग्रोथ है वो कैसे हो रही है, अच्छी हो रही है, नहीं हो पा रही है? तो उस आधार पर ये रिपोर्ट निकाली गई और इसको टॉप कर लिया है, यानी कि सबसे बेहतरीन इस मामले में काम कर रहा है फ्रांस, ठीक है? सेकंड पे स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, देन पोर्टुगल। अगला आपसे पूछ रहा है, विच कमीशन हैज रिसेंटली अनाउंस द क्रिएशन ऑफ अ फ्रंटियर टेक हब। अभी हाल ही में फ्रंटियर टेक हब को बनाने के लिए किस किस कमीशन ने अनाउंसमेंट की है, घोषणा की है? तो ये की है घोषणा नीति आयोग ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना? नीति आयोग जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर्स इसके न्यू दिल्ली में होते हैं। अच्छा, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जो इसके चेयरपर्सन होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और प्रधानमंत्री कौन है? हाँ, नरेंद्र मोदी जी। तो इसके चेयरपर्सन कौन है? नरेंद्र मोदी। और वाइस चेयरपर्सन है सुमन बेरी, है ना? सुमन बेरी। लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि सुमन बेरी इसके चेयरपर्सन है, लेकिन नहीं, चेयरपर्सन नीति आयोग के होते हैं प्रधानमंत्री। अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, तो वो चेयरपर्सन है, ठीक है? अच्छा, इसके सीईओ कौन है? ये है बीवीआर सुब्रमण्यम। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है, फ्रेड स्टोले हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। अभी हाल ही में फ्रेड स्टोले का निधन हो गया है। ये किस खेल से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे टेनिस से। 86 की एज में इनका निधन हो गया है। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। कैसा लगा आपको हमारा सेशन, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन फॉर यू। आज आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू है। कल ही मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील डाली थी जिसमें मैंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में आपको सब कुछ बताया था, है ना? आप मुझे जरा ये बता देना आप मुझे जरा ये बता देना, इस चैंपियंस ट्रॉफी, अच्छा ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चन याद है इस चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद है, आप वो फैक्ट मुझे क्या कहते हैं, आज कमेंट बॉक्स में बता देना। वो आज आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू है। बाकी आपसे मुलाकात होगी कल के सेशन में। तब तक आप अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहिए। कल की क्लास को अटेंड करने से पहले एक बार आज की क्लास का आज के आज ही रिवीजन आप कर लेना। बाकी योद्धा मैगजीन के बारे में आपको पता ही चल चुका है। कल की और क्लास होगी, उसके बाद आपकी होली की छुट्टियां हो जाएगी 3 दिन के लिए, ठीक है? क्लियर? उसमें आपको क्या करना है, छुट्टियां तो है, लेकिन अगर आपको टाइम मिला, वैसे तो एंजॉय करना है, देखो फेस्टिवल सेलिब्रेट करना भी जरूरी है। उसके अलावा आपको क्या करना है, अलग से ज्यादा मत पढ़ना, लेकिन रिवीजन आप कर लेना, है ना? बाकी और मैं कल की क्लास में आपको अपडेट कर दूंगी उसके बारे में। मिलते हैं अब आपसे कल के सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।